तो एक जैसे नहीं आएंगे। उसमें कोई मॉनिटर है, कोई उससे कम है, कोई उससे कम है, कोई उससे कम है। इस तरह से आपस में जैसे होमवर्क भी करते हैं तो एक दूसरे का सहयोग ले लेते हैं वो बच्चे, तो उससे उनको लाभ मिलता है। इसी तरह से आप लोग ये होमवर्क किया करो, बहुत जरूरी है। नहीं करेंगे ना तो सब एक बराबर नहीं आ पाओगे। जिसमें कमी है, जो न्यून है, अपने से आगे वाले से विचार विमर्श करके पूछो, सहयोग करो, सहयोग लो। इस तरह से करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये होमवर्क है और यहाँ पर बस थोड़ी देर के लिए पढ़ा दिया जाता है। किसी की समझ में आता है, किसी को नहीं भी आता। जिसको आ गया और जिसको नहीं आया, जिसको आ गया उसका फर्ज बनता है, जिसको नहीं आया उसको समझाना चाहिए। एक ड्यूटी बन जाती है आप लोग, आप सबकी। इस तरह से करना चाहिए, बहुत आवश्यक है। इससे सब जितने भी हो सब बराबर एक दिन हो जाओगे, एक दिन सब एक ही लेवल पे आ जाओगे। भाई अपने पीछे वाले को भी तो कंधा दो ना, आप ही आगे फर्राटे से मत भागिए ना, उनको भी कंधा देकर अपने साथ लेकर चलो। देखो हम भी कोशिश कर रहे हैं आप सबको कंधा देने के लिए, अपने साथ लेके चलने के लिए। हम कोई कमी छोड़ रहे हैं? आप लोग कंधा दे रहे हैं, तो हमारा कंधा पकड़ो, है हमारे साथ चलो कुछ दूर तक। तो इसी तरह से आप लोग फर्ज है, लेकिन दूसरे ग्रुप में नहीं। जी गुरु जी। जो इस विचारधारा का नहीं है, कदापि वहां वार्तालाप करके ज्ञान का अनादर करोगे, वहां लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगी। क्योंकि वहां ईगो आ जाता है, मैं बड़ा कि तय बड़ा, मैं ज्ञानी हूं भाई। ऐसे ज्ञानियों से कदापि दूर रहो, बस उनकी सुन लो, मस्त होकर अपने अंदर अंदर डूबते रहो। हरिओम नारायण। तो ये तो कितने खुश नसीब हो जो हमारे महापुरुषों ने कह के आए, कह गए, और ऐसा कहने वाले तो कह गए क्योंकि उन्होंने अनुभव किया, लेकिन उस बात को वहां तक पहुंच के उस अवस्था को कहने वाला बहुत कम मिलता है। कम से कम आप तो मिल गए। नानक देव का ये शब्द सार्थक हो रहा है ना कि नाम तुम्हारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। कितने भाग्यवान न रहे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये रसीला बहन जी कैसे हैं आप? प्रणाम गुरु जी। हाँ जी प्रणाम। कैसे हैं आप? गुमसुम बैठी हो आप? नहीं नहीं गुरु जी ठीक है, आपका आशीर्वाद है, सब ठीक है। अच्छा, चलो ठीक है। आपका साधना कैसे चल रही है? ना अच्छी चल रही है गुरु जी साधना। अच्छा अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा। बहन पूनम जी, कहा गया ना कि स्वर्ग नर्क सब है यहीं, मीठी बोली बोल, 4 दिना की जिंदगी जहर रहा क्यों घोल। तो 4 दिन की जिंदगी है, सब यहीं रह जाता है। कोई नहीं, आप अपना कर्तव्य कर्म करते रहो। देखिए आपको कितना परमात्मा फल दे रहे हैं ना। देखिए आपका यही कर्तव्य कर्म
का फल है कि आज आपको प्रभु अध्यात्म के अंदर कैसे जोड़ दिए। विचार करो ना। और उत्तम कोटि के साधक आप लोग बन गए। बहुत अच्छा, करते जाओ। हरिओम। दिन में नहीं लगा पाते, 2-4 दिन या लंबी समाधि आप इस समय नहीं लगा पा रहे हैं। इस समय हमारी मजबूरी ये है कि दिन में कुछ न कुछ ऐसा कार्य आ जा रहा है जिस कारण से हम परमानेंट बैठ नहीं पा रहे। जैसे आप लोगों से हटेंगे, उसके बाद में हम बैठ जाते हैं। तो अवश्य चल ही रही है, और जो कर्तव्य कर्म है वो सब करना पड़ेगा, मजबूरी है ना। देखिए, खुरापाती बंदर अगर कोई आप अपने दरवाजे पे घर पे बांध लो ना, अगर आपके घर के बाहर बंदर हो तो आप ना चाहते हुए भी ना उस बंदर के लिए उठना पड़ेगा। क्यों? भूखा होगा, चिल्लाएगा, रोएगा, आपको परेशान करेगा, शोर मचा के आपको जगा देगा। तो हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी शरीर, ये खुराफाती बंदर ही तो है ना। जी जी। अभी गले में कहते हैं घंटी बंधी हुई है, ये जगा देता है, मन भी जगा देता है, इंद्रियां भी जगा देती हैं, शरीर भी जगा देती है। क्यों? क्योंकि बाहर का भी कार्य करना होता है। अब जैसे लड़ाई झगड़ा, सपोज करो वकील के पास जाना, कोर्ट में जाना, जाते हुए भी वहां जाते हुए यही सोच रहे हैं बस खेल खेल रहे हैं। तो इसलिए हमारे आत्मा पे इसका कोई भी असर नहीं पड़ता, कोई भी जरा सा भी। जितनी मर्जी हानि हो जाए, जितना मर्जी लाभ हो जाए, जितना मर्जी शरीर में कष्ट हो जाए, तो उसका आत्मा पे असर नहीं पड़ता। उसका कारण यह है कि इनके संग होती हुई भी इसकी परवाह नहीं है, अर्थात अनासक्त है। अनासक्त का अर्थ है इनकी तरफ हमारा खिंचाव नहीं। बताया गया था ना पहले, लोहा और चुंबक। जब तक लोहा रहोगे तब तक चुंबक खींचेगा। लोहा रूपी धातु से अलग हो जाइए, दूसरे धातु बन जाइए, चुंबक के बस की बात नहीं है। जब तक आसक्ति है तब तक संसार खींचेगा ही खींचेगा। अनासक्त हो जाइए, संसार खींच नहीं सकता, लेकिन रहना फिर भी यही है। अब देखिए, हम 6 तारीख को आ गए थे, 5 या 6 को। आज पता नहीं कितनी तारीख है, मुझे तारीख का भी कुछ पता नहीं। ना दिन का पता होता, ना तारीख का पता होता, ना महीने का पता होता है। कभी जरूरत पड़ती है तो इसी से मोबाइल से निकालता हूँ। जो एकांत में मजा है ना, वो दुनिया में है ही नहीं कहीं। और एकांत में ही तो प्रभु का मिलन होता है। एकांत जब रहता है, अकेले बैठे हैं, आंख बंद कर लिए, डुबकी लगाए, किसी का फोन आ गया तो पहले तो हम कोशिश करते ना उठाएं। में हम भ्रमण नहीं कर रहे, जैसे आपकी तरह। आप तो बहुत महान हुआ, बहुत अच्छा लगा गुरुजी सुन के। धन्यवाद गुरुजी। देखिए, जिसको भी अपनी परीक्षा करना हो ना, परीक्षा कर लेना। और ये दूसरे की परीक्षा मत लेना।
दूसरे की मत लेना भाई, दूसरे के बस की बात नहीं है आपकी परीक्षा लेना, मतलब दूसरे की परीक्षा लेना आपके बस की बात नहीं है। आप अपनी परीक्षा कर सकते हो कि आप कितने पानी में हो, कितना पहुंचे हो। आप कहीं भी जाकर एक एकांत में बैठ जाए, कहीं भी, चाहे अपने घर पे, चाहे बिस्तर पे, चाहे किसी कोने में, चाहे पार्क में, या चाहे सड़क के किनारे, कहीं भी जाकर बैठ जाए, अनायास ही आप चले जाइए। अब वहां जाकर आप कितने समय तक बैठ सकते हो जो किसी की याद न सताए, किसी के लिए आप व्याकुल ना हो। जैसे आप बैठे हैं, 2 घंटा हो गया, 2 घंटे बाद आप परेशान, अरे मुझे तो खाना खाना था, खाने का समय हो गया है। इसका अर्थ है कि अब खाने के लिए आप व्याकुल हैं। 4 घंटे हो गए, पत्नी इंतजार कर रही होगी, बेटा इंतजार कर रहा होगा, चलो चलते हैं। इसका अर्थ है कि अब उस बेटे के मुंह में फंसे पड़े हो, अब वहां बंधे हैं। अगर कुछ भी ना खींच सके आपको, कुछ भी, और कितने घंटे तक ये आपको अपनी घड़ी देख के बैठना है कि कितने समय तक आपको कोई चीज खींच नहीं पाई, मतलब आपको वहां से डिगा नहीं पाई। इसी तरह से आप करते रहो, आपको पता चलेगा कौन सी चीज ऐसी है कि जो हमें खींच रही है, और उसमें रहते हुए भी आपको किसी चीज की याद ना आए। आपको बस अपना भाव बना रहे, अपना दृष्टा, देखिए 2 भाव बना रहे, या तो अपना आत्म भाव, या तो अपना दृष्टा भाव, या तो अंदर मस्ती आ रही है, अंदर मस्ती आ रही होगी, आप आंख बंद करके बैठे हो, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है? कोई आने दो, जाने दो। आपकी हालत ऐसी होनी चाहिए कि मस्त राम मस्ती में, आग लगे बस्ती में, लगने दो। अगर आप मस्त राम है तो अपने मस्ती में रहेंगे, कि बस्ती में आग लग रही है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। अगर आप भोगी राम है तो किसी को जाते हुए देख के डगमगा जाएंगे। इसलिए आप अपनी परीक्षा कीजिए ना, अपनी अपनी परीक्षा स्वयं करो, आपको ही पता चलेगा। हरिओम। डॉक्टर के तिवारी जी म्यूट कर लें प्लीज। प्रभु हरिओम। प्रभु जी, डॉक्टर के त्रिपाठी जी, वहां समझने की क्या बात देर है? ये 2-2.5 घंटे आपकी स्थिति क्या थी, आपकी अवस्था क्या थी? अरे इसी को मुक्ति अवस्था कहते हैं। मुक्त, मुक्त का अर्थ छूटा हुआ, किससे? प्रकृति से। ये कहाँ आ रहा है? आपका मन इस समय सबसे छूटा हुआ है, आत्मा इस सबसे छूटा हुआ है। उस समय देखा करो क्या मस्ती आती है। इस अवस्था में जब आपको कुछ खींचे ना, तो आप अंदर से मग्न हो रहे होते हैं, निश्चिंत हो रहे होते हैं। इसीलिए कहा गया ना, दुनिया के जितने भी प्राणी है ना, जितने भी गृहस्थी और भोगी हैं, इन सबसे 100 गुना उत्तम, ऊंचा, अच्छा, त्यागी, सुखी है
आनंद की परिभाषा एक बार बताया नहीं था? आनंद क्या है? जिसके पास हर चीज संपन्न हो, हृष्ट पुष्ट हो, पढ़ा लिखा हो, बहुत ही सुंदर हो, अकूत धन हो, यश हो, हर चीज हो, उसको कहते हैं, जिसके पुत्र पुत्री पति सब संपन्न हो, खूब प्यार करने वाले हो, इसको कहते हैं एक मानव सुख। इसको मानव सुख कहते हैं, अर्थात मनुष्यों का सुख। लेकिन आगे बताया ना, ऐसे 100 मनुष्य का सुख इकट्ठा कर लो। इस 100 मनुष्य के सुख के बराबर एक त्यागी का सुख होता है। त्यागी का अर्थ जो इन सारे पचरों से हटा हो, उसको त्यागी बोलते हैं। अब इस समय जब आप 2-2.5 घंटे बैठेंगे तो इस समय आप त्यागी हैं। जो संसार का सुख है उससे 100 गुना सुख आप अधिक ले रहे हो, उससे मस्त हो रहे हो। इस तरफ अपने पूरी परीक्षा कीजिए। हरिओम। और सच्चाई गुरु जी, बिल्कुल ये अपना पेपर खुद ही चेक करना पड़ता है, खुद ही पता चल जाता है कि हम कहाँ पे हैं, कैसे हैं, कितने हैं। बिल्कुल। हम लोग क्या करते हैं, कभी अपने गिरेबान में नहीं झांकते, अपनी कमियों को नहीं देखते। कहीं कोई मिल गया तो हम उसकी परीक्षा लेने लग जाते हैं। ज्ञानी भी ज्ञानी की परीक्षा लेने लग जाते हैं। जो अपने आप को महान ज्ञानी समझने वाले हैं ना, वो भी परीक्षा लेने लग जाते हैं। अब परीक्षा वही लेता दूसरे का जो नालायक है, नकारा है, किसी काम का नहीं है, जो अपने लिए कुछ करता ही नहीं, वही दूसरे की थाली में झांकता है। बुराई देखनी है, अपनी देखिए। परीक्षा करनी है, अपनी कीजिए। तो आप देखेंगे, परीक्षा करेंगे तो आपको अपने आप ही पता चलेगा मैं कहां तक पहुंचा हूं, सब पता चल जाएगा। हरिओम। माया ने ही तो हमें चारों ओर से घेर रखा है। कई कई जन्म बीतते जा रहे हैं, अनंत जन्मों से हम अपने कर्मों का फल भोगते आ रहे हैं। नियति का खेल चल रहा है। जी जी। हमारे प्रभु हमारे अंदर बैठे हुए हैं और हम प्रभु से विमुख हो, बाह्य मुखी हो करके दुनिया के सारे क्लेश सह रहे हैं। और प्रभु की याद करते हैं तो उसमें मन से न याद करके सिर्फ जबान से याद करते हैं, भाव नहीं रह जाते। जब तक आंखों से धार नहीं बहेगी, मेरा तो यही हो जाता है हाल कि बैठे बैठे आंख से आंसू आ जाते हैं। प्रभु, जब तक आदमी विह्वल न हो जाएगा ऐसे जो है परमात्मा से देख करके, उसका मन पवित्र नहीं होगा। तरह तरह के विकार हमारे मन में है, हमारी बुद्धि में है, अहंकार है। दिन रात हम अपनी प्रकृति से ऐसा उलझे हुए हैं, ये मेरी माँ है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरे अन्य लोग हैं। तो जहां मैं और मेरा है वहां ईश्वर कहाँ? जी जी।
अगर हम अपने को अलग पा रहे हैं ईश्वर से, तो इसका मतलब ईश्वर से विमुख है। और रही बात आनंद की, मोक्ष की, ये स्वतः आ जाता है। अगर हम प्रभु की कृपा नहीं प्राप्त करेंगे तो वो भी नहीं मिलेगा। और प्रभु की कृपा के लिए ही तो दिन रात बेचैन रहना है। जब भी अवसर मिले तो बस मन उन्हीं में लगाए रहना है। एक ही मार्ग है, वो है प्रेम का, समर्पण का, वैराग्य का, अपनी जो इंद्रिय के हमारे वश में रह करके मन बुद्धि अहंकार के कारण जो कर्म हो रहे हैं, वही कर्म तो हमें ईश्वर से विमुख कर रहे हैं। मृत्यु हो रही, लेकिन हमें भय नहीं है कि हम कितनी योनियों में भटकेंगे। ईश्वर हमारे पास में है और हम उसे बार बार ढूंढ रहे हैं। हम बार बार यही कहेंगे कि जब प्रेम है तो ईश्वर है, जब प्रेम है तो ज्ञान है, जब प्रेम है तभी मोक्ष है, और तभी हम बंधन से मुक्त हैं। जितना हम प्रेम को बांटते रहते हैं, उतना ही भगवान की हमारे पर कृपा होती है। इतना ही हम निस्वार्थ होते जाते हैं। जितना ही हम अपने वाणी को, अपने मन को, अपने कर्मों को पवित्र करते जाते हैं, उतना ही हम ईश्वर के निकट होते जाते हैं। जब तक हम विह्वल नहीं हो जाते, छोटे बच्चे की तरह हम फूट फूट करके भगवान के प्रेम में रो नहीं पाते, तब तक हमें परम आनंद की प्राप्ति होना एक स्वप्न जैसा है। और ये स्वप्न हमेशा स्वप्न ही रहेगा अगर हम सच्चिदानंद परमेश्वर, जिनके पास अनंत आनंद है, अनंत सुख है, उनसे हम साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे। साक्षात्कार करने के लिए तो हमारा मन उतना ही स्वच्छ होना है जितना एक छोटे बच्चे का है। अगर हमारे मन में जरा भी विकार है तो निश्चित भगवान हमें कभी नहीं मिलेंगे, परम आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, और बार बार अधोगति की ओर बार बार हम नीचे गिरेंगे, और बार बार हम फिर कोशिश करेंगे, और ये स्थिति आती रहेगी, जाती रहेगी। अगर हमें हमेशा के लिए भगवान में अवस्थित होना है तो निश्चित रूप से वैराग्य और से वैराग्य के माध्यम से हम जितना हो सके संसार से विरक्त हो जाएं। जैसे गुरुदेव आप कहते हैं ना कि प्रकृति मेरे पीछे पड़ी है, ये सब कर्मों का जो हमारा पूर्व जन्मों के कर्म है, उनको भी तो हमें भोगना है ना। और साथ ही साथ हमें अपने लक्ष्य को नहीं भूलना है। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भजन।
चंदन अपनी शीतलता नहीं त्याग देता है, चाहे जितने ही सर्प लिपटे रहे। तो ये माया रूपी सर्प हमें कितना भी हमें कष्ट देती रहे, लेकिन हम ईश्वर की ओर उन्मुख हैं तो अपने रास्ते से न भटकें। ऐसे कि भगवान हमारे ऊपर कृपा करें। हरिओम। और तत्वदर्शी ये क्या कहते हैं, प्राकृतिक ज्ञान, और कैसे प्राकृतिक ज्ञान किया जाए, कैसे ब्रह्म ज्ञान किया जाए, कैसे आत्मज्ञान किया जाए, ये सारी चीजें एक ही जगह अगर मिल जाए घाट पर, तो जो व्यक्ति अगर उसको इकट्ठा किया हो कितना महान है। और उसके बाद जो व्यक्ति दूसरा मिला जिसको सारी एक ही जगह मिल गई, एक ही दुकान पर सारा सामान, तो वो तो महान है ही है। हमारा महान होकर के अगर उसको अर्जन नहीं कर पाए, उस ज्ञान को पा नहीं पाए, तो कमी तो है ही है। तो गुरुदेव, मैं आपको ये कह रहा था कि आप गुरुदेव परमात्मा से कब कब बात करते गुरुदेव? जी हरिओम। नहीं पड़ता, सिर्फ अपने आप ही मतलब इस दुनिया से मतलब ऐसी दृष्टि बदली, आपने ऐसी दृष्टि बदली कि ये सब कुछ छूट गया और अपना होना ही रह गया गुरुजी। मतलब कि अब तो जागृत में भी वही ध्यान रहता है, अपना होने में ही, और ध्यान में तो है ही गुरुजी कि कुछ भी नहीं है गुरुजी, अपने सिवाय कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ता, सब कुछ मतलब अपने आप से ही छूट गया गुरुजी। जी जी, चलते रहो। देखिए गुरुजी अब तो ये लगता है, ऐसे शुक्रिया अदा करूं गुरुजी, कह ही नहीं सकते। अब तो मुझे अपने सारा ही अच्छा दिखता है, परमात्मा ने तेरे लिए कितना अच्छा कराया, कहाँ पे जैसे मतलब कैसे कष्टी कितने प्यार से गुरुजी आपने और लता दीदी ने कैसे मतलब कितना प्यार दिया, कैसे बखान करूं गुरुजी उस कष्टी के टाइम पे, कुछ कह नहीं सकती गुरुजी। अब तो परमात्मा का धन्यवाद करती हूँ गुरुजी। हरिओम गुरुजी। एग्जाम्पल आप लोग सामने रखते हैं, संसार कैसे छूटता है, समाधि कैसे मिलती है। देखिए आप लोग कहीं पर बैठे हो, कहीं भी, और कहीं जाना है, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? जाने वाला आपके पास नहीं आएगा, और जहां हो वो आपको छोड़ेगा नहीं। क्योंकि जहां जाना चाह रहे हो वो दूर है, और जहां बैठे हो जड़ है, उसमें क्षमता नहीं चलने की। उसमें क्षमता नहीं आपको पकड़ने की। अब आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है। अब जब तक आप वो स्थान छोड़ोगे नहीं, तो दूसरी जगह आएगी कैसे? अब जैसे वो स्थान, जितना कदम छोड़कर आप आगे चलेंगे दूसरे के लिए, उसको पाने के लिए, जितना जितना कदम आपका आगे होगा, तो आप उस मंजिल के उतने कदम नजदीक, उतने उतने कदम आप चल चुके। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रहे कि जहां आप बैठे थे उतने कदम उसको पीछे छोड़ चुके हो। ये दोनों एक साथ चल रहा है। ऐसा नहीं कि मिलने वाले की तरफ तो जा रहे हो, लेकिन छूटने वाला जो है उसकी तरफ से भी आप विमुख हो रहे हो। इसी तरह से जब आप साधना में चलते हो, अध्यात्म में चलते हो ना, समाधि लगाते हो या कुछ भी करते हो, जितना भाव उधर का बनता है ना अध्यात्म का,
उतना ही भाव पीछे छूटता है। अर्थात जैसे जैसे ईश्वर का या आत्मा का भाव बनता जाएगा तो उधर आपकी आसक्ति बढ़ती चली जाएगी, आपकी चाहत बढ़ती चली जाएगी, और उतने ही पीछे की जो आपकी चाहत थी ना, उससे पैराग होने लग जाएगा। उतना ही उतनी ही मात्रा में उसकी चाहत आपकी कम भी होने लग जाएगी। इस तरह से दोनों एक साथ चलते हैं। अगर आप चाहो कि संसार को छोड़ दूं, नहीं छोड़ सकते, संभव ही नहीं, कोई आज तक छोड़ नहीं पाया इस तरह से। लेकिन अगर आपके अंदर आ जाए कि परमात्मा की प्राप्ति कर लूं बस, तो जैसे जैसे चलते जाओगे संसार अपने आप ऑटोमेटिक, छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूटता ही जाएगा। ये प्रभु ने व्यवस्था बनाया हुआ है सुंदर सा। आप अध्यात्म की तरफ चलते जाओ, धीरे धीरे उधर का रंग आप पे चढ़ता जाएगा, और इधर का जो रंग आपका था ये धीरे धीरे फीका होता जाएगा। इस तरह से अध्यात्म और संसार, अध्यात्म और माया दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, ध्यान रखना। और लेकिन दोनों को सामंजस्य से ये दोनों काम होते भी हैं। लेकिन जैसे ही आप 50% जिस रास्ते पे पहले बैठे थे, जहां पहले बैठे थे, जब छोड़कर आगे चले जाओगे ना, अब वहां 50-50 में हो गए आप। उधर अध्यात्म खड़ा है, इधर संसार खड़ा है। अब वहीं पे जाके मजा लेना है। अगर और आगे चले जाओगे तब भी मजा नहीं है, पीछे आ जाओगे तब भी मजा नहीं है, ध्यान रखना। वहीं 50-50 पे आ जाइए। अब वहां से आपको दोनों का स्वाद मिलेगा, दोनों का तालमेल बना रहेगा। अर्थात जीवन और अध्यात्म दोनों का तालमेल बनाकर ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। उपनिषद में एक जगह बताया गया है कि जो माया में ही रमण करते रहते हैं, विषय वासनाओं में ही रमण करते रहते हैं, संसार की प्राप्ति के लिए ही रमण करते रहते हैं, वो तो पहले से मरे हुए, वो बहुत गलत काम कर रहे हैं, बहुत गलत है, वो अच्छे नहीं है। लेकिन जो अध्यात्म ही अध्यात्म में रमे हैं वो भी अच्छे नहीं, सिर्फ अध्यात्म, वो भी अच्छे नहीं, तो भी ठीक नहीं है। आगे बताया है कि इधर माया भी अर्थात संसार भी, शरीर भी, और इधर अध्यात्म भी, जो दोनों में लगे हुए हैं वो सही है। इस तरह से हम सबको रहना है। गुरु जी, एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि अगर बीच में खड़े हैं तो कभी भी रिटर्न बैक हो सकते हैं, पलट हो सकता है ना फिर संसार? नहीं, यहाँ ध्यान रहे, यहाँ बीज का अर्थ ये नहीं है कि संसार को भोगने की। बीज का अर्थ होता है यहाँ अनासक्त हो जाना, भोग की कामना से मुक्त हो जाना, और सिर्फ जीवन जीने की कामना शेष रह जाए। अगर भोग की कामना है तो इस साइड में है आप,
मध्य तो यही है कि यहाँ आपका बैराग भी बना है, भोग की कामना खत्म है, लेकिन जीवन की कामना तो है। जीवन मध्य में है आपके। जो संसार के पदार्थ है उसका उपयोग भी तो करना है आपने ना। अगर उसका उपयोग नहीं करेंगे तो जीवन कैसे चलेगा, और जीवन नहीं चलेगा तो अध्यात्म कैसे चलेगा। इसलिए इसको कहा गया है अनासक्त होकर। शरीर को जिंदा रखने के लिए हर पदार्थ जो इसके लिए उपयोगी है उसको देते रहो। अगर आपके पास नहीं है तो उसके लिए अर्जन भी तो करना पड़ेगा ना। भाई चोरी, बेईमानी, छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष ये तो नहीं कर सकते ना, लेकिन इसके लिए भी करना पड़ेगा। इस तरह से अगर आप रहेंगे तो उत्तम रहेगा। क्योंकि अगर उधर लुढ़के तब गए, उधर लुढ़के। आप बताइए ना, आप जितना मर्जी योगी हो जाइए, आप गुफा में जाके बैठ जाओ। हम तो जाके बैठे हैं भाई, आश्रमों में जाके ठहरे हैं। आश्रमों में जाके हमने देखा कैसे शोषण होता है। वहां तो साधना नहीं हो पाएगी ना। वहां अगर आश्रम में जाके टिकोगे तो वहां भी तो रोटी चाहिए। तो इसलिए जो भी है अपना तालमेल बनाइए। शरीर की रक्षा के लिए आपको साधन चाहिए ही चाहिए, व्यवस्था चाहिए ही चाहिए। क्यों कि शरीर एक ऐसी घोड़ी है, इसको जब तक चना और भूसा नहीं दोगे ना तो आत्मा रूपी सवार को ये कहीं न कहीं लेके डूब जाएगी। इसलिए आत्मा इस पे सवार है और शरीर ही घोड़ी है। इस घोड़ी को चने भूसे तो चाहिए, पानी भी चाहिए। इसका व्यवस्था करते रहो। इससे ज्यादा व्यवस्था के चक्कर मत पड़ो कि 100 साल की व्यवस्था करो, वो गलत है। अगर पहले आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। फिर आपको आगे व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है, जो है उसी में अपना गुजारा कर लो। हरिओम। बोलिए। अगर करने लग जाएंगे, हाँ जी, बोलिए अगर गुरु इस जी। तरह से आप करने लग जाएंगे, बोलो कुछ कह रहे थे। अगर इस तरह से आप चलने लग जाएंगे ना तो सत्य है आपके पास ना धन की कमी होगी, ना समाज की कमी होगी, किसी चीज की कमी भी नहीं होगी। अब आप इसके पीछे पीछे नहीं भागेंगे, लेकिन यही संपत्ति, यही लक्ष्मी अब आपके पीछे पीछे ना भागे तो कहना। जी गुरु जी, सत्य वचन आपके ऐसा पीछे हो पीछे रहा है। भागेगी। जी गुरु जी, सत्य वचन ऐसा लग रहा, संभव है गुरु जी। आपकी एक एक वाणी गुरु जी मेरे लिए सत्य साबित हो रही, मैं देख रहा हूँ गुरु जी, ऐसा ही हो रहा है। कोई काम नहीं रुकेगा, काम और अच्छा बनेगा और आपको ऐसा लगेगा अरे मैं तो कुछ कर नहीं रहा, हो कैसे रहा है। जी गुरु जी। तब आपको एक भजन आएगा, याद आएगा। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम मेरे भगवान, बस मेरा नाम हो रहा है। आपको महसूस होने लग जाएगा, क्योंकि हमें तो आज तक महसूस हो रहा है, खूब महसूस हो रहा है। महसूस हो रहा है, कर्ता भाव खत्म, सारा काम बनता चला जाएगा। हरिओम। जी गुरु जी, सत्य है गुरु जी, ऐसा ही हो रहा है मेरे लिए तो, ऐसा ही गुरु जी होने लगा जब से आपका आशीर्वाद मिला गुरु जी, ऐसा ही हो रहा है। हरिओम। जी गुरु जी, अब ऐसा ही जो है लगता है कि हमने तो कुछ किया नहीं, सब जवाब वो ऐसा लगता है हमने किया नहीं, लेकिन कैसे हो गया और बहुत अच्छा हुआ।
जी, और जीवन जो है एक अहोभाव में ही चल रहा है कि सब व्यवस्था तो वो कर रहा है, जी जी हो रहा है। जी जी। रहो खाट पर सोए, अनहोनी होती नहीं और होनी होकर होए।